welcome back to my channel once again. This is me Saima Pirzada and you are watching Saima Pirzada reaction. So आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं. वीडियो का टाइटल है असल में ये वीडियो जो है वो बेसिकली होने वाली है मतलब कि जो महाभारत में एविडेंस थे अभी तक वो अलाइव है इन इंडिया स्टिल, एंड इसके ऊपर आज हम लोग रिएक्शन देंगे. देखते हैं ये वीडियो. एंड ये वीडियो है द साइंटिफिक उर्दू की इट्स हिंदी, सॉरी इट्स हिंदी, उर्दू एंड हिंदी एंड उर्दू, खैर मिलता जुलता ही है. चलो देख लेते हैं इस वीडियो को. अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड ऑल्सो एक चीज़ तो बताना भूल गई, पानीपुरी के ऊपर मैंने न्यू व्लॉग अपलोड किया है, दैट इज़ इंडियन फिल्मी स्टाइल व्लॉग एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस. लाइक मेरा रिएक्शन चेक करिएगा आप जाकर वीडियो में. सो मैंने व्लॉग अपलोड किया साइमा पिरज़ादा व्लॉग चैनल पर. अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना मत भूलिएगा. सो उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट में पिन मिल जाएगा. सो प्लीज़ जाए और मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करें एंड ऑल्सो कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा. और भी इस तरह के अच्छे अच्छे व्लॉग्स मैं लेकर आने वाली हूँ आप लोग के लिए. सो उसके लिए आपको मेरे साथ कनेक्ट रहना होगा. सो चलते वीडियो की तरफ. हियर वी गो. आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कहते हैं कि महाभारत झूठी थी. उनका कहना है कि महाभारत के गीता के उपदेश भी सिर्फ लोगों की मन की बनाई बातें थी. पर लगातार मिलते गए पुरातात्विक और वैज्ञानिक सबूतों ने लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया है. और यह वीडियो देखने के बाद ऐसे लोगों का मुंह अपने आप बंद होने वाला है. आज हम महाभारत से जुड़े 7 ऐसे जीवित प्रमाणों के बारे में बात करने वाले हैं जो आज भी मौजूद हैं. उसके बाद निर्णय आप पर होगा कि क्या महाभारत सच में हुआ था, अन्यथा नहीं. नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू. सबसे पहले बात करते हैं और वह है कुरुक्षेत्र. यह बात तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो आज भी हरियाणा राज्य में स्थित है. कहा जाता है कि उस समय तबाही ला देने वाले युद्ध में बहे खून की वजह से वहां की धरती लाल हो गई थी. पुरातात्विक विशेषज्ञों ने भी यह माना है कि महाभारत घटना सच में घटी थी, क्योंकि उस जगह पर लोहे से बने तीरों और भालों को जमीन में गढ़ा पाया है, जिनकी जांच पड़ताल करने पर 2800 ईसा पूर्व का बताया जाता है, जो कि महाभारत काल के समय के ही बने हुए हैं. यदि आप भी कुरुक्षेत्र गए होंगे तो आपको भी यह बात पता होगी. दूसरे प्रमाण की बात करते हैं और वह है आजकल के न्यूक्लियर वेपन. महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयानक अस्त्र के बारे में सुना होगा. यह अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा द्वारा बनाया गया एक बहुत ही विनाशकारी परमाणु हथियार था. माना जाता है कि यह अचूक और भयंकर अस्त्र होता था, जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो इसको छोड़ता है वही इसको वापस लेने की क्षमता भी रखता है. रामायण में जब लक्ष्मण ने मेघनाद पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करना चाहा तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को यह कहकर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना सही नहीं, क्योंकि इससे सारी लंका तबाह हो जाएगी और बेकसूरों की जान जाएगी. इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में किसी गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था. यानी कि यह अस्त्र ऐसे थे जो पूरी दुनिया को तबाह रखने की ताकत रखते थे. अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं आपको यह क्यों बता रहा हूँ, तो बता ही देता हूँ. क्योंकि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता और महाभारत का बहुत गहरा अध्ययन किया. गौरतलब है कि अमेरिका ने इसी वैज्ञानिक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को परमाणु बम बनाने का काम दिया था. उन्होंने महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की संहारक क्षमता पर शोध किया और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी. फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में अमेरिकन साइंटिस्ट की एक टीम ने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू किया. 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया और धमाके का परिणाम कुछ वैसा ही था जैसा पौराणिक ग्रंथों में ब्रह्मास्त्र के बारे में बताया गया था. इससे सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र, जिसको आज हम परमाणु बम कहते हैं, उसका प्रयोग महाभारत में किया गया था. इस घटक बम के सफल परीक्षण करने के बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने गीता का श्लोक भी पढ़ा था और वह खुद रोने लगे थे. चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने क्या कहा था. चलिए देखिए. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita, the prince that he should do his duty and says
Now I am become death, the destroyer of worlds. देखिए किस तरीके से वैज्ञानिक भी महाभारत और गीता पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे देश के कुछ धर्म विरोधी लोग हमारे इस महान इतिहास और धर्म युद्ध को एकमात्र कहानी मानते। अब आते हैं तीसरे प्रमाण पर, और वह है अंग देश का प्रमाण। कुंती के सबसे बड़े बेटे दानवीर कर्ण अंग देश के राजा थे, जो उनको दुर्योधन द्वारा उपहार स्वरूप भेंट किया गया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश में गोंडा जिले के नाम से जाना जाता है। साथ ही जरासंध द्वारा अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को दिए जाने की भी बात कही जाती है। आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर के जिले ये वही हैं। वहीं जिसको हम आज दिल्ली कहते हैं, वह महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती थी। तो ये स्थान तो काल्पनिक नहीं है, सैकड़ों स्थान तो ऐसे भी हैं जिनका नाम महाभारत के वक्त भी वही थे और आज भी वैसे ही हैं, जैसे कि द्वारिका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि। अब आते हैं चौथे प्रमाण पर, और वह है चक्रव्यूह पत्थर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के 16 सिंगी धार के नीचे बसा राजनौड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ रुके थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने पर उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखा जाए तो इसमें अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर जाने का रास्ता पता नहीं चलता। अब बात करते हैं, और वह है लाक्षागृह। महाभारत में लाक्षागृह की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। इसमें पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश रची गई थी, लेकिन सुरंग के माध्यम से पांडवों ने निकलकर अपनी जान बचाई थी। यह वारणावत यानी कि वर्तमान बरनावा नामक स्थान में बनाया गया था, और इसके प्रमाण आज भी मौजूद है। अब बात करते हैं छठे प्रमाण के बारे में, और वह है श्रीमद् भगवत गीता। जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी उन्हें अच्छी तरह पता होगा कि उसमें अधिकांश श्लोक सिर्फ 2-2 लाइन में लिखे गए, और अगर आप किसी भी एक श्लोक को पढ़ें समझें तो ये श्लोक बहुत कम शब्दों में और बहुत अधिक बात कह देते हैं, मानो गागर में सागर। और जितनी गहरी बातें उसमें लिखी गई हैं, ये बातें किसी सामान्य मनुष्य द्वारा बिल्कुल नहीं बताई जा सकती। आज मानव सभ्यता बहुत विकसित हो चुकी हो, लेकिन आज भी गीता में वो ज्ञान है जो अकल्पनीय और अद्वितीय है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति का दिमाग सोच भी नहीं सकता। इसे कोई महान पुरुष या स्वयं भगवान नहीं बता सकते, और यह इस बात का सबूत है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का वाद संवाद अर्जुन के साथ किया, तो इसलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो फिर पांडव भी थे, और पांडव थे तो फिर महाभारत भी हुआ था। अब बात करते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रमाण के बारे में, और वह है द्वारिका नगरी। इस बात से तो हम सभी परिचित हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे, और महाभारत में इस बात का उल्लेख मिलता है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। पुरातत्व विभाग को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर मिला है, और उसके प्रमाणों से पता चलता है कि यह वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया था। समुद्र में मिले इस अवशेष से यह साबित होता है कि द्वारिका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर था। तो मित्रों, आज हमने बात करी महाभारत के कुछ ऐसे प्रमाणों के बारे में जो महाभारत को सत्य साबित करते हैं। और भी महाभारत से जुड़े ऐसे प्रमाण चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके गाइस, तो ये वीडियो थी जिसमें बात की जा रही है कि महाभारत से रिलेटेड, मतलब कि 7 ऐसी चीज़ें जो बताई गई हैं जिसमें ये साबित होता है कि महाभारत जो है वो हुई थी, और उसका जो अक्स है वो अभी तक नज़र आता है। जैसे कि वो चक्रव्यूह पत्थर है, मतलब गोल गोल, और वो एक प्रूफ है कि देखो ये अभी भी है और ये उस टाइम पर भी था। तो इससे जो है वो एक उसका लुक बताता है कि एक्चुअली वो क्या था और क्या है। एंड द्वारका नगरी को अगर आप देखें तो वो भी एक ऐसी मतलब कि आप कह सकते हैं कि श्री कृष्ण जी की जो एक मतलब कि वहाँ के वो प्रिंस कहलाए जाते थे, और मतलब कि वहाँ के शहजादे कहलाए जाते थे, क्योंकि वो उनका शहर था, उन्होंने बसाया था। और मैंने सुना है कि वृंदावन के बारे में भी मैंने बहुत सुना है। एंड ऑल्सो जैसे कि द्वारका जो है वो नीचे पानी में डूब गया, और वो भी एग्जिस्ट करता है स्टिल, और उसको भी जब साइंटिफिक ने खोजा, लोगों ने ढूंढा, तो उनको पानी के अंदर से मिला। एंड सेम टू सेम वही फील कराता है जो कि महाभारत और दूसरी चीज़ों में एक्सप्लेन किया गया है। सो इस बात से तो डिसाइड कोई कर नहीं सकता। और फिर वो
लड़ाई वाला जो सीन इन्होंने दिखाया। और इसके अलावा जो महाभारत में कहते हैं कि द्वारका नगरी है तो इसमें इनके पांडु थे और ये सारा कुछ भी था और महाभारत भी थी। अगर पांडु थे तो महाभारत भी हुई थी और महाभारत वाकई में हुई थी और काफ़ी दुनिया की सबसे बड़ी महाभारत जो है वो हुई थी। एक महाभारत मतलब सबसे बड़ी जंग जो होती है ना वो वाली, एंड कौरव और पांडवों के बीच में जो हुआ था। और फिर उसके बाद जो है वो जो भी उस टाइम पर हुआ था। खैर ये तो एक बहुत बड़ी कहानी है, मतलब सच्चाई है जो कि मतलब हर कोई जानता है, लेकिन उसको जो है वो जिनके माइंड में ये कन्फ्यूजन है स्टिल के है कि नहीं है, तो ये इन चीज़ों से उनको आइडिया हो जाना चाहिए कि महाभारत हुई थी और 100% हुई थी और ये उसकी रियलिटी है। एंड ऑल्सो वीडियो में जो इन्होंने दिखाया है कि महाभारत के साथ साथ जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं। और जैसे कि आप अगर हिस्ट्री को देख लें आप, जिसमें आप देखते हैं हड़प्पा को देख लें आप, मोहनजोदड़ो को देख लें, इस तरह की जो जगहें हैं ये भी काफ़ी फील कराती हैं कि ये पुराने दौर में जो रियलिटी थी हुआ था वो सब कुछ इसमें दिखाया जाता है। सो उस टाइम में और अब के टाइम में ये देखें हज़ारों साल गुजर चुके हैं, लेकिन स्टिल ये चीज़ें जो है अभी भी इन चीज़ों को जो है वो ये निकल कर आ रही हैं, मतलब ख़त्म नहीं हुई हैं। और कोई आज के दौर में इस तरह की चीज़ें कर भी नहीं सकता, बना भी नहीं सकता। और जैसे कि आपने देखा है कि महाभारत से रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें यूज़ हुई थी वो भी एग्जिस्ट करती हैं, अभी तक वो हैं इंडिया में, और इंडिया में स्पेशली ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एंड अगर आप पाकिस्तान में भी देख लेते हैं तो पाकिस्तान में आप देखें चकवाल में श्रीकर हाँ वो एक मंदिर है, वो भी तो मतलब कि कितना पुराना है, 5000 साल पुराना मंदिर है जो कि शिव जी का है। और उसमें जो है श्री कतास राज करके मंदिर का नाम है, तो उस मंदिर को भी देखें वो भी इतना पुराना है। सो इन सारी चीज़ों से आइडिया होता है कि ये सभी चीज़ें पहले थी जो कही जाती हैं, वो सिर्फ कहानी स्टोरीज़ नहीं है, वो रियलिटी है। सो इस चीज़ को लोगों को एक्सेप्ट करना होगा। एंड ऑल्सो जो है वो मैं यही कहूँगी कि पूरी दुनिया में लोग मानते भी हैं और साइंटिफिक भी जो है वो इस चीज़ पे खोज भी कर रहे हैं और वो इस चीज़ को फील भी करते हैं। जैसे कि ये जो साइंटिफिक थे इनकी आंखों में भी आंसू आ गए जब इन्होंने महाभारत के बारे में एक्सप्लेन किया। सो खैर गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। महाभारत को जितना समझा जाए उतना ही कम है और उसके एविडेंस आज के दौर में जैसे जैसे मिल रहे हैं लोगों को पता भी चल रहा है। एंड आउट ऑफ कंट्री में जैसे कि कृष्ण जी के चांट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, तो इससे आइडिया होता है कि आउट ऑफ कंट्री में अब ये बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीज़ हो रहा है और लोग स्प्रेड हो रहा है हिंदुज़म, और लोग जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और आ रहे हैं। सो खैर गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। मेरा व्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा, मैंने बहुत मेहनत की है और आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सा व्लॉग रेडी किया है। सो प्लीज़ जाएँ साइमा प्रीज़ाद व्लॉग चैनल पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पिन मिल जाएगा। सो वहाँ से आप जाकर वॉच कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।